हाय एवरीवन, मेरा नाम है सक्षम शर्मा और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क का चैप्टर 1 IPv4 एड्रेसिंग। तो हमारे कंप्यूटर नेटवर्क सीरीज का ये सबसे पहला चैप्टर होने वाला है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस चैप्टर को हम बेसिक से लेकर एडवांस से पूरा कवर करेंगे। एक एक क्वेश्चन जो बन सकता है, छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, वो क्वेश्चन आज हम वो सब चीज़ें हम लाइन वाइज देखते जाएंगे। ठीक है, ऐसे नहीं एक ही वीडियो में खत्म करेंगे। और भी वीडियोज आएंगी इसी प्लेलिस्ट पे, तो उसको भी हम देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो हमें पता होनी चाहिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। क्या क्या है? के एम जी। ठीक है, जहां पर भी आपको के दिखे, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है यूनिवर्सिटी में या फिर थोड़ा बहुत भी फैमिलियर हो इन सब सब्जेक्ट से, तो आपको पता होगा के को हम क्या करते हैं। के को हम 10 की पावर 3 भी लिखते हैं और के को हम 2 की पावर 10 भी लिख सकते हैं। के का मतलब क्या होता है? 10 की पावर 3 तो जानते होगे, 1 के सब्सक्राइबर बोलते हैं। के का मतलब क्या होता है? 1000, यानी कि 1000 सब्सक्राइबर, तो 10 की पावर 3। ठीक है, एम का मतलब क्या होता है? 10 की पावर 6, जिसको हम 2 की पावर में अगर हम लिखें तो ये इक्विवेलेंट होता है 2 की पावर 20 के। जी की बात लिखें तो जी होता है हमारा 10 की पावर 9, 2 की पावर में लिखें तो 2 की पावर 30। ठीक है, तो ये जो चीज है आपकी काम कहाँ कहाँ पर आती है? ये आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम में काम आएगी। यही सेम चीज आपकी सीओए में काम आएगी और ये सेम चीज कंप्यूटर नेटवर्क में भी काम आ रही है। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, लेकिन इन पर आपको ज्यादातर दिखेगी इस काम, ये सब चीजों का काम। ठीक है, क्या चीज है ये, इसको हम पहले देखते हैं कि जहां पर भी आपको के दिखेगा तो वहां पर आपको या तो 10 की पावर 3 वैल्यू यूज करनी पड़ेगी या फिर 2 की पावर 10 यूज करनी पड़ेगी। ओके, लेकिन कैसे पता चलेगा कब ये वाली वैल्यू यूज करनी है, कब ये वाली वैल्यू यूज करनी है? तो वो भी हमें क्वेश्चन के साथ साथ पता चलता रहेगा कौन कहाँ पर कौन सी वैल्यू लगानी है। लेकिन तब भी मैं ऊपर ऊपर से अगर आपको बताऊं तो जहां पर भी आपके अगर स्पीड की बात आएगी, तब आपको ये वाली 10 की पावर वैल्यूज लगानी है। और जहां पर भी आपकी स्टोरेज की वैल्यू आ गई, जैसे कि मैं बोल दूं कि हार्ड डिस्क की जो साइज है, ये हार्ड डिस्क है या फिर आपकी जो मेन मेमोरी है, मान लो ये मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी का साइज है आपका 512 KB। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपकी मेन मेमोरी का साइज है क्या है? 512 KB। तो आप उसको कैसे लिख सकते हो? 512 मल्टीप्लाई के की वैल्यू क्या है यहाँ पर? के की वैल्यू क्या लिखोगे? 10 की पावर 3 लिखोगे, 2 की पावर 10 लिखोगे? 2 की पावर 10 ही लिखेंगे। क्यों लिखेंगे 2 की पावर 10? ये बाइट। ठीक है, 2 की पावर 10 ही क्यों लिखेंगे? क्योंकि स्टोरेज की बात हो रही है। जहां पर भी मेमोरी की बात होगी वहां पर 2 की पावर लिखी जाएंगी, और जहां पर स्पीड की बात होगी तो वहां पर 10 की पावर लिखी जाएगी। अब बोलोगे 10 की पावर का एग्जांपल दे दो। अब जैसी बैंडविड्थ हो गई, ठीक है, बैंडविड्थ हो गई, जो भी हम आगे जब न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें हम सॉल्व करेंगे, उसमें देखेंगे बैंडविड्थ क्या होती है, कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो उसमें हम 10 की पावर का भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे। तो बस आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना कि ये कहाँ यूज़ होती है। ये स्पीड की जब हम बात कर रहे हैं तब यूज़ होगी। ये जब हम स्टोरेज की या फिर मेमोरी की, जब हम बेसिकली हम बात करें मेमोरी की, जब हम बात करें मेन मेमोरी भी नहीं, बस मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी हो गई, हार्ड डिस्क, डिस्क की साइज दे रखा है, तो वहां पर हम इसका यूज करते हैं। इतनी चीज आपको समझ में आनी चाहिए। और क्या चीज पता होनी चाहिए? और ये अभी मैंने के बी जो लिखा, स्मॉल बी और बिग बी में डिफरेंस पता होना चाहिए। स्मॉल बी का मतलब क्या होता है? स्मॉल बी का मतलब होता है बाइट, सॉरी बिट, और इसका मतलब होता है बाइट, बाइट्स। ठीक है, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स, ये चीज है। तो जहां पर भी आपको, जब आप कोई भी नेट रिचार्ज करते हो तो उसमें भी आपको ऐसे करके कभी कभार क्या करते हैं, लूट लिया जाता है कि आपकी जो स्पीड होगी 1 Mbps होगी, लेकिन वो आप देखते नहीं हो कौन सी बी है, स्मॉल बी है कि कैपिटल बी है। स्मॉल बी का मतलब बिट्स, ठीक है, 1 MB बिट्स पर सेकेंड और 1 बाइट पर सेकेंड। ठीक है,
तो उसमें डिफरेंस हो जाता है। तो इन दोनों का भी हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त काम आएगा, इसकी भी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स होता है, क्योंकि मैंने ये क्यों लिखा 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स होता है, क्योंकि जब आपको कैलकुलेट करते करते अगर आपको गेट में आंसर मांगा बिट्स में, तो आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा। बाइट में आपके पास होगा मान लो आंसर, आपको बोला बिट्स में करो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिट को क्या कर रहे हो आप, घटा रहे हो, तो नंबर को बढ़ाना पड़ेगा। तो यानी कि मल्टीप्लाई उसमें 8 करना पड़ेगा आंसर में। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, 16 बाइट लिखा है, बड़ा लिखा है बाइट, 16 बाइट। अब मैं बोला हूँ उसको बिट में बताओ ये कितना बिट होगा, तो आपको पता है हम क्या कर रहे हैं, यूनिट ए क्या है, बी क्या है, बड़ा है, बड़े से छोटे में कर रहे हैं यूनिट। तो जब हम यूनिट छोटी करते हैं तो नंबर बड़ा करेंगे। उल्टी चीज चलती है यहाँ पर। कैसे उल्टी चीज, कैसे, यूनिट अगर बड़ा कर रहे हो तो नंबर छोटा करना पड़ेगा, अगर यूनिट छोटी कर रहे हो तो नंबर बड़ा करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, दोनों उल्टी चलते हैं। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, बाइट से बिट में कर रहे हैं, यूनिट को घटा रहे हैं, तो नंबर को बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि 16 मल्टीप्लाई 8 करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स होता है। तो जो भी इसका आंसर आएगा 4 5 7 128 बिट आ जाएगा इसका आंसर। तो इसी के साथ हमने ये बेसिक जानकारी जो थी हमें चाहिए थी इस चैप्टर के लिए भी, और भी बहुत सारे जो चैप्टर्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए, तो वो हमारी हो गई पूरी। आगे अब हम बढ़ते हैं, आगे हम थोड़ा सा चैप्टर की बात पढ़ते हैं कि IPv4 एड्रेसिंग आखिरकार होती क्या है। IPv4 एड्रेसिंग, ठीक है, हमने सर सुना है कि IPv4 क्या होता है, मैक एड्रेस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने क्या कर रखी हैं, देख रखी हैं, पढ़ रखी हैं, ऐसी कुछ ना कुछ चीज़ें सुन रखी हैं। IPv4 क्या होता है, IPv4 का साइज क्या होता है, 32 बिट का होता है, ये भी हमें पता है, ठीक है। तो IPv4 जैसे कि यहाँ पर मैं देखूँ कोई पॉइंट छूट रहा है, हाँ, IPv4 एड्रेसिंग यहाँ पर देखना, IPv4 एड्रेसिंग, IPv4 एड्रेसिंग की अगर हम बात करें तो ये होता है हमारा 32 बिट्स का। ये क्या होता है हमारा, 32 बिट्स का हमारा होता है। तो इससे कितने IPv4 IP एड्रेसेस बन सकते हैं, सिंपल सा सवाल है। 32 बिट्स हैं आपके पास, इसमें से आप कितने IPv4 बना सकते हो, ठीक है। तो कितने IPv4 क्या हम यूजर्स को असाइन कर दें, जैसे किसी भी इंसान ने बनाया होगा, तो उसने IPv4 का एड्रेस कितना रखा, 32 बिट का रखा। 32 बिट का कहने का मतलब क्या है, ऐसे 32, ऐसी जो लाइन्स है ये 32 लाइन्स, 32, इनके ऊपर नंबर सब लिखे जाएंगे। तो कितने नंबर्स, कितने यहाँ पर IPv4 एड्रेसेस पॉसिबल हैं, कितने IPv4 एड्रेसेस पॉसिबल हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 की पावर टोटल नंबर ऑफ IP एड्रेसेस, टोटल नंबर ऑफ IPv4 एड्रेसेस इक्वल टू 2 की पावर 32। इतना IPv4 एड्रेसेस पॉसिबल है। 2 की पावर 32 अभी हमने क्या जाना था, ये यही तो चीज है, सेम यही तो लिखा है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 30, यही तो चीज लिखी है। अभी हमने जाना था k का क्या होता है, 2 की पावर 10, m का क्या होता है, 2 की पावर 20, g का क्या होता है, 2 की पावर 30, g का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 30, यानी कि 2 की पावर 2, 2 टू 4, 4, 2 की पावर 30 को मैं g लिख सकता हूँ, तो g, ठीक है। तो 4G का मतलब क्या है, 4G नेटवर्क की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। इसका मतलब अगर आप 2 की पावर 32 को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 420 या 429 करोड़। इतने IPv4 एड्रेसेस जनरेट कर सकते हो, यानी कि इतने सारे यूजर्स आप IP असाइन कर सकते हो। 430 के लगभग 430 करोड़ यूजर्स को IP दे सकते हो। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप कितनी IP यूज़ करते हो दिन में, मतलब रात में भी, पूरे ज़िंदगी में कितनी यूज़ करते हो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो रोज़ आप कम से कम, एक इंसान 4 से 5 IP यूज़ करता है। कैसे, अब हमारा फ़ोन है, फ़ोन में IP होगी, राउटर भी है हमारे घर में, और क्या क्या डिवाइसेस होते हैं जिसमें IP यूज़ हो रही है, जैसे कि आपकी स्मार्ट वॉच हो गई,
ठीक है। और बहुत से गैजेट्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, आईपीस का यूज़ करते हैं कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर एक से लगभग एक इंसान 4 से 5 आईपी यूज़ कर रहा है जाने अनजाने में। तो यहाँ पर हम क्या करना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, तो इतने सारे, और जनसंख्या कितनी है पूरी दुनिया में, ठीक है, जनसंख्या कम से कम कितनी है, इंडिया में अगर हम बात करें 144 करोड़ लोग रहते हैं, ठीक है। और वर्ल्ड वाइड बात करें तो 8 बिलियन जो है हमारी क्या है, पॉपुलेशन है। तो 8 बिलियन पॉपुलेशन है, और यहाँ पर कितना है, बस हमारा 4 to 9 करोड़ आईपी एड्रेसेस हैं। क्या मैं सारी मशीन्स को, तो मशीन्स को प्रदान होंगी, तो क्या इतनी सारी मशीन्स को, 8 बिलियन तो लोग हैं, मशीन्स तो और ज़्यादा होंगी, इतनी सारी मशीन्स को क्या मैं सारे IPv4 एड्रेसेस असाइन कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास तो लिमिटेड है, 2 की पावर 32 आईपी एड्रेसेस हैं। क्या मैं सबको दे सकता हूँ इतने सारी आईपी एड्रेसेस? इतने हैं मेरे पास? नहीं है मेरे पास, तो कमी है IPv4 एड्रेसेस की। तो बोलोगे आप IPv6 पे चले जाओ, V6 आपको सब वो दे देगा IP, ठीक है, ऐसा नहीं है। IPv6 का जो कॉन्सेप्ट आएगा तो उसको भी देखेंगे, वैसा IPv6 का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं आएगा इस कोर्स में। टोटल, क्योंकि गेट में नहीं है, टोटल नंबर ऑफ IPv4 एड्रेसेस इतने हैं, और हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन 8 बिलियन है, तो ये क्या पड़ जाएंगे, यहाँ पर कमी पड़ जाएगी, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा है यहाँ पर, IPv4 वालों ने, उन्होंने देखा कि जिन्होंने भी इसको जो 1980s में इन्होंने देखा ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उन्होंने क्या करा, आईपी को 2 पार्ट में डिवाइड किया। अब ये आईपी को उन्होंने क्या करा, 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक बोल दिया नेटवर्क आईडी, एक बोल दिया होस्ट आईडी, ठीक है। एक बोल दिया नेटवर्क आईडी, एक बोल दिया होस्ट आईडी। इसमें बोला नेटवर्क आईडी में 8 बिट आएंगी, और होस्ट आईडी में 24 बिट आएंगी, ठीक है। क्या बोला उन्होंने कि अब 1980 में क्या बोला उन्होंने कि 1980 में, इन 1980 जब उनको ये प्रॉब्लम आई, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, IPv4 इतने ऐसे तो कमी पड़ जाएगी फ्यूचर में। तो उन्होंने क्या करा, IPv4 को उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड करा शुरुआती दौर में नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी। NID मैंने लिखा नेटवर्क आईडी, और HID मतलब होस्ट आईडी। इसको NID को 8 बिट दी, इसको 24 बिट दी। अब इन्होंने क्या कहा कि जो 8 बिट हैं, अब इससे कितने नेटवर्क्स बन सकते हैं, तो 8 बिट के आप जानते हैं इसको कैसे निकालते हैं, 2 की पावर 8 कितना होता है, इक्वल टू 256 नेटवर्क, और 2 की पावर 24 कितना होता है, हम जानते हैं 2 की पावर 24 को 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 20 लिख सकते हैं। अभी हमने देखा था ये क्या होता है, ये बराबर होता है m के, और ये क्या होता है 2 की पावर 4 मतलब 16m, m का मतलब मिलियन, m का मतलब मिलियन, यानी कि 16 मिलियन। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1.6 करोड़ होस्ट पर नेटवर्क, ठीक है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड करा, नेटवर्क आईडी, होस्ट आईडी। नेटवर्क आईडी में 8 बिट रखी, होस्ट आईडी में 24 बिट रखी। 8 बिट की मदद से हम 256 नेटवर्क्स बना सकते हैं, और होस्ट उसमें कितने होंगे, हर एक नेटवर्क में 256 नेटवर्क हैं, हर एक नेटवर्क में 1.6 करोड़ होस्ट होंगे। एक नेटवर्क में 1.6 करोड़, दूसरे नेटवर्क में 1.6 करोड़, ऐसे 256 नेटवर्क वाले, जब 256 नेटवर्क वाले में मतलब लास्ट जो नेटवर्क होगा उसमें भी 1.6 करोड़, हर एक नेटवर्क में 1.6 करोड़। वही चीज लिखी है, मैं ज्यादा एलैबोरेट ना करूं तो, ठीक है। 256 नेटवर्क हैं, और हर एक नेटवर्क में 1.6 करोड़ होस्ट कनेक्ट हो सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, अब इसमें क्या प्रॉब्लम आई, इसका डिसएडवांटेज बताओ। इसका क्या डिसएडवांटेज हुआ, इनके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ इनके पास 256 नेटवर्क हैं, यानी कि पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 256 ऑर्गेनाइजेशन को ही ये IPv4 प्रदान कर सकते हैं। जैसे कि कहने का मतलब है, जैसे अगर आपका स्कूल है, आपके स्कूल में क्या चलेगा, नहीं IP तो कभी चलती नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या करते, जो अमीर लोग होते, एक तो 256 है, कमी है, तो लोग क्या करते, जो अमीर लोग होते तब वही बस यूज कर पाते नेटवर्क को, और तो कोई कर भी नहीं पाता। क्यों नहीं, क्यों कर, और वो भी उनके पास भी प्रॉब्लम आती करने में। कैसे,
256 नेटवर्क है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 256 ऑर्गेनाइजेशंस इसको यूज कर पाती। और कहने का मतलब जैसे मान लो विप्रो या इन्फोसिस ने ले भी लिया एक नेटवर्क, उन्होंने कहा 256 नेटवर्क है, उन्होंने एक परचेज कर लिया नेटवर्क, एक नेटवर्क परचेज तो कर लिया, लेकिन एक नेटवर्क उस ऑर्गेनाइजेशन के पास 1.6 करोड़ कंप्यूटर्स भी होने चाहिए ना, क्योंकि उसने आईपी किस लिए लिया, आईपी उसने 5 कंप्यूटर कनेक्ट करने के लिए थोड़ी ली थी, उसने आईपी तो बहुत सारे सिस्टम कनेक्ट करने के लिए ली थी, लेकिन बहुत सारे में 1.6 करोड़ थोड़ी बोला था उसने। तो मान लो अगर आपका स्कूल है, अब स्कूल इतना महंगा आईपी एड्रेस बहुत बिलियंस का वो खरीद के एक नेटवर्क ले ले, और उसको क्या करना है, बस एक कंप्यूटर लैब जोड़नी है, कनेक्ट करनी है, जिसमें बस 12-13 कंप्यूटर हैं, तो 12-13 के लिए 1.6 होस्ट बेस्ड हो जाएंगे, एक तो वेस्टेज भी होगी, और एक खरीदेगा भी नहीं कोई छोटा मोटा स्कूल, तो है ना। तो इसमें ये प्रॉब्लम आई कि बस पूरी दुनिया में 256 ऑर्गेनाइजेशन इसको ले पाती, और हर एक ऑर्गेनाइजेशन को इतने कम से कम कंप्यूटर्स खरीदने पड़ते, उनको कनेक्ट करता, तब तो उनका पूरे यूजेज होता है इन सब आईपीज का। तो ये इसका डिसएडवांटेज आया था, आप लिख सकते हो डिसएडवांटेज क्या था, इतने ही बस हमारे लिमिटेड नेटवर्क्स हैं, इसकी वजह से बस 256 ऑर्गेनाइजेशन को हम दे सकते हैं, और हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास 1.6 करोड़ नेटवर्क सिस्टम्स होने चाहिए इसको यूज करने के लिए, जो कि पॉसिबल नहीं था, ये चीज है। तो इसका सोल्यूशन क्या रहा इससे डिसएडवांटेज को, ये जो डिसएडवांटेज है इसका सोल्यूशन क्या रहा, इसका सोल्यूशन आया हमारा क्लासफुल एड्रेसिंग, जो कि आज हम पढ़ेंगे। इसका सोल्यूशन क्या आया, क्लासफुल एड्रेसिंग, ये चीज हो गई। तो अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर क्लासफुल एड्रेसिंग की तरफ। क्या अब इस चीज को ओवरकम करने के लिए उन्होंने क्या करा, क्लासफुल एड्रेसिंग का यूज करा। तो चलिए क्लासफुल एड्रेसिंग को पढ़ते हैं, यानी कि अब हम क्या करेंगे, इसको अब हम क्लासेस में डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब इस नेटवर्क को जो ये है, ये जो नेटवर्क है, इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किसमें, क्लासेस में। ABCDE आपने क्लासेस सुनी होंगी ना, अगर थोड़ा बहुत पढ़ा है तो, वरना ये सब क्या है नहीं समझ में आएगा, फिर वो वाली चीजें, मतलब अभी नहीं समझ में आएगा, अभी समझाएंगे तब समझ में आएगा क्या है। अब देखो, अब इन्होंने, अभी मैंने सोल्यूशन क्या लिखा, उन्होंने डिवाइड किया था नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी, इन्होंने कहा इसमें क्या है, क्लासफुल एड्रेसिंग की वजह से हम क्या कर पाएंगे, प्रॉब्लम देखिए, हमने प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या बताया मैंने, क्लासफुल एड्रेसिंग। क्लासफुल एड्रेसिंग में इन्होंने क्या करा, डी तक, इन्होंने ए से लेकर डी तक ABCD क्लास में इन्होंने क्या करा, नेटवर्क को डिवाइड किया। नेटवर्क क्या, IPv4 नेटवर्क, IPv4 एड्रेस को उन्होंने क्या करा, ABCDE 5 क्लास में क्या करा, डिवाइड किया। मैं 3 ही लिख रहा हूं यहाँ पर, क्लास A, क्लास B, क्लास C, ठीक है। क्लास ए में इन्होंने कहा कि जो नेटवर्क होगा, नेटवर्क आईडी जो होगी और होस्ट आईडी होगी, ये 8 बिट की होगी, ये 24 बिट की होगी, 8 बिट की होगी, ये 24 बिट। बी क्लास में इन्होंने कहा कि जो हमारी नेटवर्क आईडी होगी और जो हमारी होस्ट आईडी होगी, ये 16 बिट की होगी और ये भी 16 बिट की होगी, क्योंकि पूरा तो हमें क्या करना है, पूरा तो हमें 32 का ही बनाना है। IPv4 का एड्रेस कितने साइज का है, 32 बिट का ही तो है, तो 32 बिट में से 8 बिट उसने दी नेटवर्क आईडी को, होस्ट आईडी को दे 24 बिट, ऐसी इसको 16 दी, इसको 16 दी, इसको कितनी देगा, नेटवर्क आईडी, होस्ट आईडी, इसको 24, इसको 8। अब बोलोगे ये क्या कर रहे हो, मैंने थोड़ी किया, उन्होंने किया। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, इन्होंने इसमें डिवाइड किया, ठीक है। 3 क्लास में लिखी है, 5 क्लास में डिवाइडेड है, अभी मैंने 3 लिखी है। क्या है इन तीनों का मतलब, नेटवर्क आईडी में इसमें 8 थी, 8 बिट दी, नेटवर्क आईडी में इसमें 16 बिट दी, नेटवर्क आईडी इसमें 24 बिट थी। हमारे पास पहले क्या प्रॉब्लम आई थी, पहले बस उन्होंने ये रखा था, उसी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी कि 256 नेटवर्क ही बन रहे थे। अब बोलोगे अभी भी तो यहाँ से क्या बन रहे हैं, 2 की पावर 8 यानी कि 256 नेटवर्क ही तो बन रहे हैं, और यहाँ से अभी भी 2 की पावर 24 होस्ट पर
नेटवर्क ही तो बन रहे हैं। अभी कौन सा हमने कुछ अलग कर लिया, अभी भी तो वही चीज चल रही है। अभी भी तो वही चीज चल रही है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर क्या है, 2 की पावर 16। 2 की पावर 16 कहने का मतलब क्या है, 10 कितना हो गया, 64K, 64,000। ये भी कितना हो गया, 64,000 नेटवर्क। ये भी हो गया 64,000 होस्ट पर नेटवर्क। इसका मतलब हो गया 2 की पावर 24। इसका मतलब क्या हो गया, 16 मिलियन, यानी कि 1.6 करोड़ नेटवर्क। 8 का मतलब क्या हो गया, 2 की पावर 8। इसका मतलब हो गया हमारा 256 होस्ट पर नेटवर्क। अब देखो, अब जैसे कि बिग कंपनीज जो हैं, बिग कंपनीज का नाम देते हैं, जैसे कि नासा। नासा हो गया, ठीक है। तो नासा क्या करेगी, क्लास ए का नेटवर्क ले लेगी, क्योंकि इसमें क्या है, उसको बस एक नेटवर्क लेगी, इतने सारे कंप्यूटर्स उसको, यानी कि 1.6 करोड़ है ना, 1.6 करोड़, 1.6 करोड़ उसको क्या करना है, कंप्यूटर्स कनेक्ट करने हैं। तो वो नासा क्या हो गया, नासा ऑर्गेनाइजेशन हो गई, जो उसको क्या कर सकती है, ले सकती है क्लास ए की नेटवर्क को, ठीक है। दूसरी कंपनी की अगर हम बात करें, यहाँ पर कौन सी कंपनी इतना ले सकती है, और यहाँ पर कौन सा एग्जाम्पल आएगा, आराम से चल रहा है, ठीक है। जैसे अभी हमने देखा, जो बड़ी बड़ी बिग कंपनीज हैं, वो जैसे कि नासा हो गई, वो क्लास ए के नेटवर्क को लेगी, क्योंकि इसके एक नेटवर्क में ही इतने सारे कंप्यूटर्स आ सकते हैं, इतने सारे कंप्यूटर्स आप कनेक्ट कर सकते हो सिर्फ एक नेटवर्क लेने से। तो नासा ले सकती है, और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन लेंगी। क्लास बी में कौन सा लेगा, क्लास बी में देखो 64,000 नेटवर्क्स हैं, नेटवर्क्स बहुत सारे बढ़ गए इसमें, 64,000 लोग ले सकते हैं, यानी 64,000 ऑर्गेनाइजेशन ले सकती हैं, और हर एक नेटवर्क को क्या मिल रहा है, 64,000 होस्ट पर नेटवर्क मिल रहे हैं, यानी कि हर एक नेटवर्क को 64,000 सिस्टम्स कनेक्ट करने के लिए मिल जाएंगे। तो ये कौन ले सकता है, ये सारी इन्फोसिस ले लेंगी, इन्फोसिस हो गई, टीसीएस हो गई, विप्रो हो गई, ठीक है। टीसीएस मैंने ले दिया, ठीक है। तो ये कंपनीज आपकी आ सकते हैं, क्लास पी के नेटवर्क को ले लेंगी, ठीक है, जैसी जरूरत वैसे वो क्लास ले लेगी। अब ये कौन लेगा, 16 मिलियन नेटवर्क पॉसिबल है, यानी कि 1.6 करोड़ नेटवर्क पॉसिबल हैं, 1.6 करोड़ नेटवर्क पॉसिबल हैं, बहुत ज्यादा हो गए तो, है ना, 1,60,00,000 नेटवर्क पॉसिबल हैं। तो यानी कि ये कौन ले लेगा, ये हमारे स्कूल वाले जो थे ना, स्कूल के जो लोग थे वो ले सकते हैं, स्कूल जो हो गया वो ले सकता है, कॉलेज हो गया वो ले सकता है, क्योंकि हर एक इतने सारे नेटवर्क हैं, इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन ले सकते हैं, यानी कि 1.6 करोड़ ऑर्गेनाइजेशंस ले सकती हैं, और हर एक नेटवर्क को यानी कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिलेगा, 256 होस्ट कनेक्ट करने का मौका, यानी कि हर एक नेटवर्क को, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को 256 कंप्यूटर्स कनेक्ट कर सकते हैं, एक आई अगर वो एक आईपी खरीदते हैं। जैसे स्कूल ने इसमें से 1.6 करोड़ नेटवर्क हैं, और उसमें से इसने एक नेटवर्क लिया, तो अब ये स्कूल जो है 256 कंप्यूटर अपने कनेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो आप बोलोगे ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, इसमें तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्योंकि अभी प्रॉब्लम क्या थी, बस उन्होंने एक बनाया था, तो एक में से हो नहीं रहा था, उन्होंने फिर क्लासफुल एड्रेसिंग लाई, तो क्लासफुल में उन्होंने क्लासेस में डिवाइड किया, तो क्लासेस में उनका क्या काम चलता रहा, काम चल रहा है, सब चीजें, सबकी डिमांड पूरी हो रही है, सब सही चल रहा है। लेकिन इसमें भी क्या होगी, क्या वेस्टेज होगी, हाँ इसमें भी वेस्टेज तो होगी, इसमें भी क्या होगी, वेस्टेज तो आईपीस की होगी, स्कूल थोड़ी है कि इतना ही कनेक्ट कर लेगा, या फिर ये सही चीजें हैं, इसमें भी वेस्टेज होगी। तो इसका सोल्यूशन भी आगे आएगा, तो इसका सोल्यूशन जब आगे आएगा, वो हम आगे तब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तब मैं आपको इसको बताऊंगा, क्लासफुल एड्रेसिंग पढ़ेंगे आगे, बहुत सारी क्लासफुल का भी पढ़ ही रहे हैं, क्लासलेस एड्रेसिंग पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, सुपर नेटिंग पढ़नी है, और भी बीच बीच में मैंने टॉपिक अभी नहीं बताया, वो सारी चीज़ें पढ़नी है, तब आपको अपना समझ में आ गई चीज़ें क्या चल रही हैं, ठीक है। तो अब ये चीज़ है, अब हम पढ़ते हैं क्लासफुल एड्रेसिंग की तरफ। मैंने आपको अभी बताया कि ए बी सी में ही डिवाइड नहीं है, दो और हैं ई और डी, लेकिन वो दोनों क्या है, रिजर्व रहती हैं एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए। तो पहले मैं इसको क्या करता हूँ,
क्लासेस के बारे में हम जानते हैं, जो कि हमारा जानना जरूरी है। क्लासेस के बारे में जानते हैं। क्लासेस के बारे में सबसे ज्यादा जानने के लिए सिर्फ आपको एक सर्कल याद रखना है, सर्कल याद रखना है, ठीक है। ये पूरा नेटवर्क है। पूरा नेटवर्क कहने का मतलब क्या है, 2 की पावर 32 आईपी एड्रेसेस, इसको मान लो 2 की पावर 32 आईपी एड्रेसेस, सर ओके, IPv4 के 2 की पावर 32 आईपी एड्रेसेस ये रहे एक गोले में। अब मैं इसमें एक पार्टीशन करता हूं, मैं इसमें अगर एक पार्टीशन करता हूं और इसको मैं दे देता हूं A क्लास को, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब देखो इसमें बिट हम क्या करेंगे, फिक्स करेंगे, बिट फिक्सिंग करेंगे, ठीक है। बिट क्या करेंगे, बिट फिक्सिंग करेंगे। कैसे कहने का मतलब, पहले इसको आने से पहले मैं इसको ये समझाता हूँ। जैसे कि आपके पास क्या है 0 0 0 1 1 0 1 1, ये तो आपने देखा होगा 1 2 3 4, मैंने यहाँ पर जो आप 0 1 2 3 लिखते हैं वो मैंने बाइनरी में लिख दिया 0 1 2 3। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैंने पहले की जो बिट है, पहले की जो बिट है वो मैंने क्या कर दी, फिक्स कर दी। पहले की बिट क्या है, मैंने फिक्स कर दी। तो मैं इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, अब बोलोगे आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। कैसे, पहले की बिट फिक्स है, पहले की 0 की 0 ही नहीं चाहिए, पहली 0 की 0 ही नहीं चाहिए, यहाँ पर 1 ही 1 हो गया, यानी कि दूसरी होगी। तो इसमें मैंने पार्टीशन कर दिया कि ये 0 0 की बिट पहली और 1 1 की बिट। पहली बिट बस मैंने क्या करी है, फर्स्ट बिट बस एक बिट मैंने 1 बिट फिक्स करी है, 1 बिट फिक्स्ड। एक बिट को फिक्स करने से मेरे 2 पार्ट्स होते हैं, एक बिट को फिक्स करने से 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लेता हूं, यहां पर मैंने बड़ा एग्जांपल लिया। अब मैंने कहा मैं भी इसमें क्या करूंगा, 2 बिट फिक्स करना चाहता हूं, 2 बिट फिक्स करूंगा। यहाँ पे देखो अलग हुआ, यहाँ पे पार्टीशन करा 0 1 0 1 1 0 हुआ, तो यहाँ पे पार्टीशन किया 1 0 1 0 1 1 हुआ, यहाँ पर एक और पार्टीशन हुआ 1 1 1 1। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, 2 बिट जब मैंने फिक्स करी, 2 बिट पहले की जब 2 बिट मैंने यहाँ पर फिक्स कर रहा हूँ, यहाँ पर तो 1 बिट करी, जब यहाँ पर 2 बिट मैंने फिक्स करी तब मुझे क्या मिला, यहाँ पर 1 2 3 4 4 पार्ट मिले, है कि नहीं, 1 2 3 4 4 पार्ट मिले। यहां से मैंने कंक्लूजन क्या निकाला, 1 बिट फिक्स करने पे 2 पार्ट बन रहे हैं, 2 बिट फिक्स करने पे 4 पार्ट बन रहे हैं, 3 बिट फिक्स करने पे कितने पार्ट बनेंगे। यहां से मैंने देखा 1 बिट फिक्स करने पे 2 की पावर 1 पार्ट बन रहे हैं, 2 बिट फिक्स करने पे 2 की पावर 2, यानी कि ये जो 2 है ये यहाँ पे लगा है, ये जो 1 है ये यहाँ पे लग रहा है। ऐसे 3 बिट फिक्स करने पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 3 बिट फिक्स करने पे 2 की पावर 3 पार्ट्स होंगे। 3 बिट फिक्स करने पे यानी कि पूरी 3 बिट फिक्स करने पे क्या होंगी, जब मैं और बड़ा एग्जांपल सैंपल ले लूं तो 2 की पावर 3 पार्ट होंगे उसके, ठीक है, यानी कि इसमें 8 पार्ट होंगे, ठीक है, 2 की पावर 3 यानी कि 8 पार्ट। तो यहाँ पर मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मैंने जब यहाँ पर एक पार्ट किया, एक किया, तो ये किस में डिवाइड होगा, ये हमारा जो एक पार्ट किया मैंने 2 की पावर 32 को, जो हमारे टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस हैं, तो यहाँ पर हुआ 2 की पावर 31 आईपी एड्रेसेस, यानी कि ए क्लास में 2 की पावर 31 आईपी एड्रेसेस हो गए, ठीक है। नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस इन क्लास ए 2 की पावर 31, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस हैं, 2 की पावर 31 हो गए यहाँ पर, और यहाँ पर भी क्या होंगे 2 की पावर 31, ठीक है। अब मैंने क्या करा, क्लास ए को दे दिया, अब मैंने क्लास बी के लिए मैंने यहाँ क्या करा, यहाँ पर और एक और लाइन खींच दी। अब यहाँ लाइन खींचने की वजह से ये एक पार्ट में हो गया, ये एक पार्ट में हो गया, यानी कि ये हो गया 2 की पावर 30, ये भी हो गया 2 की पावर 30, ठीक है, ठीक है। ये मैंने बी को दे दिया। क्लास सी को जब देने की बारी आई तो क्लास सी को मैंने यहाँ पर दे दिया, तो ये हो गया 2 की पावर 29, ये हो बचा हुआ 2 की पावर 29, ये हो गया क्लास सी के लिए। अब क्लास डी और ई की बारी आई तो मैंने इसमें से इसको काटा,
तो ये भी हो गया हमारा 2 की पावर 28, ये हो गया हमारा 2 की पावर 20। एक एक बिट मैंने यहाँ पे क्या कर दी, घटा दिया यहाँ पर। ठीक है, अगर अभी आपको समझ में ना आया हो कि 2 की पावर 32 था, आपने आधा डिवाइड किया तो आधे आधे बोल देते, आधे आधे करते, तो मैंने आधा ही तो किया है। 2 की पावर 32 का अगर आप आधा करोगे, आधा बोलोगे 2 से डिवाइड करते ना, आधा करने पे आधा कर दिया, 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या, 2 की पावर 1, यानी इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 32 माइनस 1। 2 की पावर 32 माइनस 1 डिवाइड में बेस सेम है, इससे तो लिखा जाएगा, तो क्या होगा 2 की पावर 31, यही तो लिखा है मैंने यहाँ। वैसे ही दोबारा जब मैंने डिवाइड किया तब 2 यहाँ पर इसमें डिवाइड किया, फिर डिवाइड किया तो इसमें करा, फिर डिवाइड किया तो इसमें किया, तो वही चीज तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, वही चीज तो लिख रहा हूँ, वही चीज तो कर रहा हूँ। कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए कि कैसे 2 की पावर 32 को मैंने जब एक डंडी खींची तब एक पार्टीशन जब किया तो 2 की पावर 31, फिर 2 की पावर 31 तब मैंने लिखा था। ठीक है, क्यों लिखा था, इस रीजन से 2 की पावर 32 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 2 की पावर 31 आएगा। फिर जब मैंने फर्दर डिवाइड किया इसलिए मैंने 2 की पावर 30 लिखा, फिर ये पूरा 2 की पावर 30 हुआ। ठीक है, ऐसे करके ये चीजें हुई हैं। अभी समझ में चाहे ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी रह जाए, लेकिन तब भी हमें आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो आगे जाके हमें चीजें क्या होती हैं, समझ में बाद में आती हैं। उस टाइम शायद से हम उस तरीके से उसको रिलेट ना कर रहे हो जिस तरीके से हमें करना चाहिए। अब मैं एक एक करके हर एक क्लास पे भी आऊंगा, हर एक क्लास में जो आपने रेंज पढ़ी हुई ना, ये डी ई, ठीक है, हर एक रेंज पे भी आऊंगा मैं। ठीक है, हर एक क्लास पे आऊंगा कि उसकी आपने रेंज पढ़ी होगी ना, क्लास ए की रेंज 1 से लेकर 126 तक क्लास ए की पढ़ी होगी आपने, है ना, ऐसे कर करके आपने आगे से पढ़ी जो पढ़ी होगी वो उन सबको मैं ड्राइव करेंगी। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छे से इस चीज को लॉजिकली समझने वाले हैं, क्योंकि लॉजिकली समझने के लिए आपको पहले वर्किंग समझनी पड़ेगी, तब आप क्या कर सकते हो, जो ट्रिक होती हैं उन सब चीजों को भी आप क्या कर सकते हो, लॉजिकली रिलेट कर सकते हो, और कोई अलग क्वेश्चन आएगा तो भी टैकल कर सकते हो। अब उस लॉजिकली को समझने के लिए पहले मैं ये मिटा देता हूं दोबारा, और दोबारा इस गोले को बनाएंगे। ये जो मैंने लिखा 2 की पावर 31, 2 की पावर 30, ये सारे क्या थे, ये नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस थे। यानी कि ए क्लास के अंदर 2 की पावर 31 आईपी एड्रेसेस होंगे, बी क्लास के अंदर 2 की पावर 30 आईपी एड्रेसेस होंगे, सी क्लास के अंदर 2 की पावर 29 आईपी एड्रेसेस होंगे, डी और ई क्लास के अंदर 2 की पावर 28, 2 की पावर 28 आईपी एड्रेसेस होंगे। ठीक है, तो ये चीज है। ये मत बोलना कि यहाँ पर क्या गलत लिख दिया था क्या, 2 की पावर 28, 2 की पावर 28, नहीं नहीं नहीं, गलत नहीं लिखा, तो दोबारा बना के देख सकते हो, वो दोनों 2 की पावर 28 ही आएंगे, दोनों डी और ई। ठीक है, ठीक है, हाँ। अब देखो दोबारा इसको मैं बनाता हूँ, सर्कल बनाया मैंने दोबारा, मैंने एक पार्टीशन किया। अब पार्टीशन करने के लिए बोलोगे आपने ये तो समझाया, लेकिन इसका रिलेट तो इससे था नहीं कुछ, जो भी मैंने पार्टीशन कराया, अब होगा ना उसका रिलेशन। एक पार्टीशन करने पे, सॉरी, एक बिट को फिक्स करने पे 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा था, 2 बिट को फिक्स करने पे 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा था। तो मैंने एक पार्ट में डिवाइड करना है तो मुझे कितनी बिट फिक्स करनी पड़ेगी, सॉरी, मुझे 2 पार्ट में डिवाइड करना है तो मुझे कितनी बिट फिक्स करनी पड़ेगी। एक बिट को मैंने जब फिक्स किया तब वो मेरा 2 पार्ट में हुआ था, 2 बिट को जब मैंने फिक्स किया तब वो मेरा 4 पार्ट में, यानी कि 2 की पावर 2 लिख देता हूँ, 2 की पावर 2 पार्ट में हुआ था। 3 बिट को फिक्स करने पे वो मेरा 2 की पावर 3 पार्ट्स में हुआ था। अब मुझे 2 पार्ट में करना है, मुझे 2 पार्ट में करना है, सॉरी 2 पार्ट में करना है, मुझे 2 पार्ट में करना है, कितनी बिट मुझे फिक्स करनी पड़ेगी, 1 बिट मुझे फिक्स करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 1 बिट फिक्स कर देता हूँ, 0 0, और यहाँ कर देता हूँ 1। 1 बिट मैंने क्या कर दी, फिक्स कर दी। ठीक है, 1 बिट फिक्स करने पर क्या थी, 0 0 वाली लाइन थी और 1 1 वाली लाइन थी, है ना, 1 बिट फिक्स करी तो 0 और 1 फिक्स हो गई। ये मैंने दे दिया क्लास ए को। ठीक है, अब बी के लिए मुझे देना है तो मैंने फिर से पार्टीशन किया, यहाँ पर मैंने बस इसका पार्टीशन किया है, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर पहले से जो 1 था 1, और ये 0 है, यहाँ पर क्या बनेगा 1। ठीक है, 1 1 हो गया, ये मैंने बी को दे दिया। अब बी यहाँ पर क्या करा, बी ने 2 पार्ट, बी को 2 पार्ट में डिवाइड करना था तो उसने भी अपना 1 बिट फिक्स करा, इसने भी अपना क्या करा, बिट फिक्स किया। ये तो पहले से फिक्स था, अब इसने अपना खुद का किया।
सी पार्ट बनाना है मुझे। अब सी पार्ट बनाना है तो दो पार्ट में फिर डिवाइड किया मैंने, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये सी पार्ट बन गया। इसने सी पार्ट बनाने के लिए एक बिट फिक्स करी अपनी, दो पार्ट में डिवाइड किया ना, एक बिट फिक्स करी, और यहाँ पर जो पहले से दो थे वो तो लेके जाएंगे, एक फिक्स करने के इस चक्कर में 1 1 1 भी लिखा जाएगा, यहाँ 0 यहाँ पर 1। ठीक है, याद आनी चाहिए 0 0 वाली लाइन 0 0 0 1 1 0 1 1 फिक्स किया था, तो 0 0 वाली लाइन 1 1 वाली लाइन, तो इसलिए 0 1। ठीक है, अब बोलो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ 1 0 लिख सकता हूँ, लिख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो आगे जाके आप समझ में आ जाएगा धीरे धीरे करते करते। अब डी और ई के लिए भी बनाना है, जो कि हमारे इसमें जरूरत पड़ेगी नहीं, आगे जाके जब क्वेश्चन आएंगे वो ए बी सी से ही आते हैं, डी और ई से आते ही नहीं है। अब डी बनाना है, तब भी हमने क्या करा, दो पार्ट में डिवाइड कर डी और ई के लिए, दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए एक बिट इसकी फिक्स करी, और इसकी भी क्या करी हमने यहाँ पर, इसको भी बिट दी, तो ये हमारी फिक्सिंग वाली हो गई। अब कैसे क्या चीज चल रही है इसी को देखते हुए मैं सब चीजें लिखते जाऊंगा। हो सकता है आपको चीजें पहले समझ में आए, मुझे भी नहीं आ रही थी, लेकिन फिर धीरे करके जब आगे जब हम डेप्थ में पढ़ते हैं, कि आगे जब हम चैप्टर पढ़ लेते हैं, फिर दोबारा दो तीन एक बार रिवीजन करते हैं, तब हमें चीजें और ज्यादा क्लियर होती जाती हैं कि किस चीज को कैसे रिलेट करना है, और ये हम कैसे बिट फिक्स करना है, ये चीजें हम ये सारी चीजें थी। अब बढ़ते हैं सबसे पहले क्लास ए की तरफ। क्लास ए, क्लास ए में हमने क्या पढ़ा है, इसको छोड़ो, इसको अच्छे से चल रहा है ना। क्लास में हमने क्या पढ़ा है यहाँ पर, क्लास ए के बारे में आज हम क्या करने वाले हैं, अब देखते हैं क्लास ए के बारे में। हाँ ठीक है, कैमरा देख रहा है सही। तो क्लास ए के बारे में आपने देखा होगा, इसकी रेंज जो होती है 1 से लेकर 126 तक होती है। ठीक है, ये लेकिन हमने देखा है सर, हमें निकालना आता नहीं है, निकालेंगे ना, निकालते हैं कैसे, पहले की हमें क्या करनी है, पहले की 8 बिट लेनी है। ठीक है, यानी कि जो आईपी एड्रेस होते हैं हमारे पास, आईपी एड्रेस आपने कैसे देखे हैं, यहाँ पर कुछ नंबर लिखा होता है, एक्स लिख देता हूं मैं, डॉट यहाँ पर कुछ नंबर लिखा होता है, डॉट यहाँ पर कुछ नंबर लिखा होता है, डॉट यहाँ पर कुछ नंबर लिखा होता है। ऐसे तो IPv4 आपने देखा होगा, कुछ नंबर यहाँ लिखा होगा, डॉट कुछ नंबर, डॉट कुछ नंबर, डॉट कुछ नंबर। ठीक है, मैं मान लेता हूँ 1 डॉट 1 डॉट 1 डॉट 1, या फिर 10 डॉट 10 डॉट 10 डॉट 1। ऐसी तो आपने IPv4 IPs देखी होंगी, ऐसी तो आती है IP। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो 1 बिट फिक्स कर रहा हूँ, ये कौन सी फिक्स कर रहा हूँ, अब देखो ये जो बिट्स जो लिखी जाती हैं, हम जानते हैं IPv4 ऐसे लिखा जाता है, IPv4 होता है 2 की पावर 32 टोटल नंबर ऑफ IP एड्रेसेस होते हैं, लेकिन होता साइज कितने का है, 32 बिट का होता है साइज। अब बोलोगे इसमें 32 बिट साइज कैसे आएगा, 32 बिट साइज आ तो रहा है, ये 8 साइज का, 8 बिट का, ये 8 बिट का, ये 8 बिट का, ये 8 बिट का, ये 8 बिट की तो है, यानी कि इसको जो मैंने डेसिमल में लिख रखा है, अगर मैं इसको नंबर्स में लिखूं, नंबर्स में अगर मान लो इसमें कैसे लिखूंगा, 1 2 4 8 8 9 10 1 0 1 0 1 2 3 4, ये चीज है 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1। ठीक है, तो ये जो है, ये देखो ये 8 बिट हो गई, 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 तो 8 8 16 34 8 4 32, तो टोटल कितनी हो गई, 32 बिट्स तो ये हो गई। 32 बिट्स क्या होते हैं, IPv4 की होती हैं, ये IPv4 तो ये है, बस ये डेसिमल में लिखा है, तो यही चीज है। अब बोलोगे मैंने यहाँ पर ये एक बिट फिक्स करी, एक बिट ये वाली फिक्स कर रहा हूँ मैं, आगे की वाली बिट फिक्स कर रहा हूँ, तो आप कैसे पता लगाओगे कि ये आईपी जो है, आईपी जैसे मैं बोल दूं ये आईपी एड्रेस मैंने आपको दे रखा है, अब मुझे ये बताओ कि ये आईपी जो है ये क्लास ए की है, क्लास बी की है, क्लास सी की है, किसकी आईपी है ये, तो आपको पूरा आईपी एड्रेस देखने की जरूरत नहीं है ना, ऐसे करने की जरूरत है, आपको सीधा सीधा रेंज देखनी है 1 से लेकर 126 तक, जब भी जो भी नंबर आएगा बीच में, पहले में देखना, बस पहले में, इन तीनों से ही मतलब नहीं, पहले में जो हमारा नंबर जो है देखेंगे, जो क्या इसकी रेंज में अगर आ रहा होगा तो वो क्लास ए का है।
क्या 10 जो है 1 से 126 के बीच में आता है। तो ये क्लास ए का ही आईपी एड्रेस है, ठीक है। ऐसे ही देखेंगे हम सब में। क्लास बी का देखना पड़ेगा, तो क्लास बी की जब मैं रेंज ड्राइव करूंगा, अभी तो करी भी नहीं है मैंने, एक ही नहीं करी ड्राइव, अभी तो ड्राइव इसकी भी करेंगे। तो पहला नंबर देखूंगा सिर्फ और सिर्फ मैं, ठीक है। मैं बस आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि 0 जो बिट मैंने वो करी है, रिजर्व करी है, वो पहली वाली 0 करी है। ओके, तो ये 0 जो मैंने बिट फिक्स करी है, वो पहली बिट फिक्स करी है, ठीक है। ऐसे ही करते करते क्या होगी, 1 1 वाली आती, फिर वाली लाइन होती, ठीक है। जो दो बिट इसकी फिक्स करी है, बी वाली की जब हम बात करेंगे तब ये पहले की 2 करी होंगी, सी की बात करेंगे तो पहले की 3 करी होंगी। तो ये ऐसे फिक्स करी है, तो उसी के हिसाब से रेंज निकालेंगे। इसलिए बस हमें पहले वाले की जरूरत है ये बताने की, यानी कि पहले वाले बस नंबर को देखने की जरूरत है आपको, ये बताने के लिए कौन सी क्लास का आईपी है। यही अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जानने वाले हैं कैसे क्या चीजें ड्राइव हो रही हैं। तो ये रेंज आई कैसे, पहले हम वो ही देखते हैं। ये तो हमने रट ली थी, लेकिन आई कैसे वो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, अब हमने देखा हमें सिर्फ पहले उसकी जरूरत है, पहले 8 बिट की जरूरत है सिर्फ, उसके मतलब पहले 8 बिट की जरूरत है हमें। ये जो नंबर दे आईपी दे रखा होता है, उसमें बस हमें पहले 8 बिट की बस जरूरत है। 8 बिट बस यहाँ पे लिखूंगा। पहले क्या होगा, 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले 8 बिट में सभी मैंने क्या कर दिया, 0 कर दिया, सभी की सभी 0 कर दिया। और पहला बिट क्या है, रिजर्व है। पहला बिट यानी कि ये वाला बिट क्या है, रिजर्व है, ये चेंज नहीं हो सकता। मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से लेकर ये 7 नंबर को चेंज कर सकता हूँ, इसको चेंज नहीं करूंगा क्योंकि मैंने इसको फिक्स कर दिया, ये 0 ही रहेगा, ये मैंने फिक्सिंग कर दिया। तभी तो क्लासेस में डिवाइड हुआ। वो लोग फिक्स क्यों करा, फिक्स इसलिए गया ताकि क्लासेस में डिवाइड कर सकें, ठीक है। तो पहला नंबर ये सब 0 0 0 है, तो क्या होगा, ये बनता है हमारा 0। पहला नंबर 0 ही रहेगा, बाकी के नंबर क्या होंगे, बाकी के नंबर चेंज हो सकते हैं। 1 आया, ये बना डेसिमल में 1, ये डेसिमल लिख रहा हूं, ये बाइनरी है। फिर दूसरा नंबर आया, दूसरा नंबर मैंने लिखा 2, ठीक है। ऐसे करते करते मैं लिखूंगा थोड़ी इतने सारे नंबर, ऐसे करते करते एक टाइम आया जिसमें 0 0 0 0 0 सॉरी 0 0 0 सॉरी 0 1 1 1 1 1 1 0। ये तो फिक्स रहेगा, ये फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ये कितना होगा बताओ, 0 1 1 1 1 1 1 1, ये कितना होगा, ठीक है। तो अगर आपको जल्दी गिनना है, वैसे तो आप क्या करोगे, 1 2 की पावर 1 2 4 8 16 ऐसे करके भी गिनते हैं, कोई लोग मल्टीप्लाई करते हैं, वो तो अलग ही है, लेकिन इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है गिनने की। जब भी आपको कंसेक्यूटिव यानी कि लगातार यहाँ पर आपको 1 दिख जाए तो 1 गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्या है, 1 है, तो 2 7 यहाँ पर कितने 1 है, तो 2 की पावर 7 128 माइनस 1 127 इसका आंसर, ठीक है। 2 की पावर 7, ये 7 कंसेक्यूटिव 1 है, तो 2 की पावर 7 माइनस 1 ही क्या होगा, इसका आंसर होगा, ठीक है। यानी कि जो कि होता है हमारा 127। ओके, तो जब भी आपको कंसेक्यूटिव 1 दिखे, लगातार देखने चाहिए यहाँ से, ऐसे नहीं कि आप इसमें लगाने लग गए। इसमें कैसे लगा सकते हो, ये देखो, अगर ये कौन सा होता है, ये बिट होता है 1 वाला, तो यहाँ तक कि कितना हो गया, 127 ही होता है इसका भी, ये ऊपर वाली की तरह तो 127 होता है, लेकिन बस इसमें एक और माइनस करो तो ये यानी 126 होगा, ठीक है। तो ये बिट हमारी पहली वाली रिजर्व थी, तो पहली वाली को हमने छुआ ही नहीं, पहली वाली को छुआ ही नहीं, पहली वाली तो बस रिजर्व रही, और सबको चेंज करते करते ये रेंज हमारी निकल के आई। लेकिन आपने लिखा है यहाँ पर 1 से लेकर 126, आपने यहाँ तक लिखा है, ये दोनों को कट्टस मार दिया मैंने। कट्टस क्यों मार दिया ये बताओ, क्योंकि ये दोनों बिट क्या रहती है, रिजर्व रहती है। क्लास ए की यही खास बात है, ये दोनों जो आईपीज हैं, बिट नहीं बोल रहा, आईपी, ये 0 वाली आईपी यानी कि 000 वाली ये जो आईपी है, और ये वाले जो है 127, ये दोनों रिजर्व रहती हैं कुछ स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए। कौन से स्पेसिफिक पर्पसेस यार, हमें भी बताओ। तो 0.0.0.0 ये हमारे डीएचसीपी क्लाइंट के लिए, डीएचसीपी के लिए हमारी रिजर्व रहती है, ठीक है। इसके बारे में हम आगे जानेंगे, अभी के लिए बस नोट्स में लिख दो, ये 000 क्या होती है, रिजर्व रहती है डीएचसीपी पर्पस के लिए। इसलिए हम किसी भी यूजर को
ये आईपी एड्रेस असाइन नहीं करते हैं। अब बोलो 127 में क्या गड़बड़ है, 127 में भी गड़बड़ है। 127 में भी एक्स 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 का मतलब यहाँ पर क्या लिखा है कि यहाँ पर इसमें कोई भी नंबर आ सकता है। 127 पहले भी लिखा है, उसके बाद कितने भी कॉम्बिनेशन लगा लो, 127.0.0.1, 127.0.0.2, ऐसे करते करते कितने भी कॉम्बिनेशन लगा लो। 127 के सारे सारे कॉम्बिनेशंस वो भी हमारे रिजर्व रहते हैं सेल्फ कनेक्टिविटी के लिए, सेल्फ कनेक्टिविटी के लिए। अब बोलोगे सेल्फ कनेक्टिविटी क्या है। अब देखो, जब भी हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर या फिर नेटवर्किंग में, अगर हमें चेक करना पड़ता है कि क्या मैं खुद से कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, पहले हमें चेक करना पड़ता है कि कम्युनिकेशन सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। कम्युनिकेशन सही चल, जैसे टीएससीपी जो टीसीपी/आईपी जो प्रोटोकॉल है, टीएससीपी पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, टीसीपी/आईपी जो प्रोटोकॉल्स हैं वो भी हमारे जो सिस्टम है सही काम कर रहा है नहीं कर रहा, तो वो क्या करता है अपने डेस्टिनेशन पोर्ट में। अब ये जो हमारा सिस्टम है इसने अपना क्या लिखता है, सोर्स आईपी लिखता है, डेस्टिनेशन आईपी लिखता है, डेस्टिनेशन आईपी लिखता है। सोर्स आईपी में क्या लिखेगा, कौन भेज रहा है। अभी मान लो ये कंप्यूटर है, ये अपनी आईपी इसकी है हमारी 10.0.0.1, तो अपनी इसने आईपी लिख दी यहाँ पर कि मैं भेज रहा हूँ, मैं सोर्स हूँ। डेस्टिनेशन में क्या लिखेगा, डेस्टिनेशन में खुद की आईपी थोड़ी लिख देगा, डेस्टिनेशन में सेल्फ कनेक्टिविटी चेक करने के लिए कि जो मेरी जो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल है सारी सही काम कर रही है कि नहीं कर रही, कि कोई कंप्यूटर मुझसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा तो वो कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो वो क्या करता है डेस्टिनेशन में 127 डॉट कुछ भी नंबर लिख दो, 0.0.1, 127 बस आगे लिखाना चाहिए, उसके बाद पीछे कुछ भी नंबर लिखो, तो ये सेल्फ कनेक्टिविटी के लिए यूज होता है। तो इसका मतलब है कि ये जो कंप्यूटर, जब ये कंप्यूटर ने ये चीज चलाई तो इसका मतलब है कि ये चेक कर रहा है कि मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा। तो जब भी ये चलेगा तो ये राउटर के पास गया, राउटर ने देखा ये तो मतलब खुद ही मशीन को बुला रही है अपनी, तो इसको दोबारा ही भेज देगा, दोबारा ही इसके पास वही पैकेट आएगा कि अपने आप को इसने पैकेट भेजा। सिंपल सी कहने के बाद यह है कि ये चेक करने के लिए कि क्या ये सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये चीज है। तो एक नोट लिखने की बारी अब हमारी क्या आ चुकी है। नोट क्या है कि जो हमारा है, नोट क्या लिखने वाली बात है यहाँ पर, तो 127 हम कभी भी कोई भी सोर्स आईपी को सोर्स एड्रेस नहीं देते। ये भी मैंने 127 दिया था, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस दिया था, सोर्स में नहीं लिख सकता। सोर्स में आप बोल दो कि सोर्स में लिख दो 127, ऐसे लिख दो, सोर्स आईपी लिखिए, एसआईपी सोर्स आईपी बोल रहा हूँ, और डेस्टिनेशन आईपी। अब बोलो यहाँ पर 127 लिख दो ना, और यहाँ पर डेस्टिनेशन में उसकी आईपी लिख दो, ये भी तो सही है, नहीं ये गलत है। 127 वाले को, सेल्फ कनेक्टिविटी वाले को हम सोर्स आईपी में कभी नहीं दे सकते, ठीक है, इसको बस डेस्टिनेशन में ही देते हैं। तो इससे हमने ये समझा कि 127 को, मैं यहीं पर बस आपको अपने नोट्स में लिख लेना है, 127 को हम सोर्स आईपी नहीं दे सकते, डेस्टिनेशन आईपी दे सकते हैं। ये चीज अपने नोट्स में इंग्लिश में लिख लेना, ठीक है, अपने इसमें इंग्लिश में लिख लेना। और इसको भी हम, ये डीएससीपी के लिए रिजर्व रहती है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा गया है, किस काम आती है, इसको डेस्टिनेशन पोर्ट, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस में ही दे सकते हैं, सोर्स आईपी में इसको नहीं दे सकते, सेल्फ कनेक्टिविटी के लिए काम आती है। एक और नोट मुझे यहाँ पे लिखवा रहे हैं, तो नोट नंबर 1 हो गया, 1 2 3 4 ऐसे नहीं लिखा, नोट नंबर 1 हो गया। नोट नंबर 2 हो गया कि जब भी आपका क्या होगा, व्हेनेवर वी हैव ऑल जीरोस एंड ऑल 1 आइदर इन नेटवर्क आईडी और इन दी होस्ट आईडी, तो उस आईपी एड्रेस को हम किसी को भी देते नहीं है, वो रिजर्व रहता है कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ठीक है। जब भी पूरा लिखूं, ऑल जीरोस एंड ऑल जीरो या फिर ऑल वंस इन आइदर नेटवर्क आईडी या फिर होस्ट आईडी, ठीक है। whenever we have all zeros and all 1 in either in the host ID or network ID or of any IP address, then IP are reserved for some special purposes, ठीक है। अगर इसमें होती हैं तो all zeros and all ones in either network ID or host ID
host ID, these IP addresses are reserved for special पर्पस। मैं थोड़ा सा नोट से देख के कुछ अलग डेफिनेशन लिखने पा रहा था, लेकिन थोड़ा सा अलग सी वो क्या हो गया, दोनों मिक्स करके मैंने अपना मन और अपने वो नोट से लिखने के चक्कर में थोड़ा सा मिक्स हो गई। मिक्स मतलब मिक्स कहने का मतलब समझाया तो वही है कि हम जब होस्ट आईडी, ये आगे आपको जाके नोट समझ में आएगा कि सभी की अभी आपको क्या करना है, इस नोट को बस लिख लेना है। ये तो आपको समझ में आ गया, इस नोट को भी लिख लेना है। जब आप दोबारा जब इसको रिवीजन करने आओगे बाद में, जब आगे पढ़ने के बाद, तब आपको ये समझ में आएगी हाँ ये बात सही है। आपकी जब भी होस्ट आईडी होगी, जो मैंने अभी ये डायग्राम बनाया था क्लास ए का, कैसे बनता है, क्लास ए का क्या बनता है, नेटवर्क आईडी, होस्ट आईडी। नेटवर्क आईडी क्या होती है 8 बिट, इसमें होती है 24 बिट। तो आपकी यहाँ पर क्या लिखा है, ऑल जीरोस एंड ऑल वंस इन आइदर, आइदर का मतलब दोनों में से किसी में भी, या तो नेटवर्क आईडी में या फिर होस्ट आईडी में। इसमें किसी दोनों में, इसमें दोनों में किसी में भी 00000 या 11111 नहीं होना चाहिए। यानी कि 24 बिट की अगर होस्ट आईडी है तो इसमें पूरे के पूरे 11111 24 बार नहीं होने चाहिए, और 000 भी 24 बार नहीं होने चाहिए। यानी कि पूरी की पूरी 24 बिट 0 की और 1 की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर है तो वो किसी और काम के लिए रिजर्व है, वो कुछ और काम के लिए रिजर्व है, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे जब हम पढ़ते हैं ब्रॉडकास्ट एड्रेसेस जो है, जो डेटा है हमें बहुत सारे कंप्यूटर्स में एक साथ बांटना है, उन सारी चीज़ों के लिए भी होती हैं वो सारी चीज़ें। तो आगे जाके हम जानेंगे इन बारे में, अभी नहीं बोल रहा मैं कुछ, अभी मैंने कुछ बोला ही नहीं। अभी मैंने कहा कि अगर 24 की 24 बिट होस्ट आईडी में 24 की 24 बिट अगर सभी 00000 है, 24 की 24 बिट, या फिर सभी की सभी 11111 है, तो वो दोनों वो क्या है, वो किसी स्पेशल पर्पस के लिए है, वो कुछ और काम करेंगी। क्या काम करेंगी आगे जाएंगे। ऐसी नेटवर्क आईडी के साथ आइदर लिखा ना, या तो इसमें या इसमें, या तो ऐसा हो कि नेटवर्क आईडी में क्या है सभी 00000 हो गई, वो नहीं कर सकते, आप सभी 11111 नहीं कर सकते। ये दोनों भी रिजर्व रहती हैं हमारे कुछ स्पेसिफिक काम के लिए, जो कि अभी हमने एक देखा डीएससीपी में, 2 देखे डीएससीपी और ये सेल्फ कनेक्टिविटी के लिए। ठीक है, ये नेटवर्क आईडी का तो अभी हमने देखा, ये दोनों किस काम के लिए रिजर्व रहती हैं। होस्ट आईडी का सभी के सभी 0 सभी के सभी 1 बिट्स देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में, वो किस काम के लिए होते हैं। थोड़ा बहुत तो मैंने आपको बता दिया, ब्रॉडकास्ट एड्रेसेस के लिए काम आती हैं। और एक चलो मैं बता देता हूँ, अभी जिसको पता है, नहीं पता चलेगा तो भी कोई बात नहीं। सभी की सभी 0 अगर हो गई होस्ट में, 24 की 24 बिट अगर 0 हो गई, तब क्या होगा, तब वो पूरे के पूरे नेटवर्क को दर्शाती हैं। अगर सभी की सभी 1 हो गई बिट होस्ट आईडी में, तो वो डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस को दर्शाती हैं। अभी हमने इन दोनों में से कुछ भी नहीं पढ़ा, तो इसमें जानने की जरूरत नहीं है। किसी ने थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो उसके लिए मैंने अभी बता दिया, लेकिन अभी हमें और कुछ नहीं बोला मैंने, बस यही चीज़ है जो मैंने आपको नोट में लिखी है। क्लास ए के लिए क्या है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लास ए के लिए यहाँ पर 1 बिट रिजर्व रहती है। दोबारा करा रहा हूँ समरी सा। क्लास ए को हमने पढ़ा, क्लास ए की जो रेंज रहती है वो 1 से लेकर 126 तक होती है। ठीक है, यानी कि पहले नंबर को देख के अगर मैं आपसे बोलूं 125.0.0.1 ये कौन सी क्लास में आएगा, कुछ नहीं देखना, सिर्फ और सिर्फ पहले वाला देखना है। या फिर मान लो इसमें लिख दूं 128, सॉरी यहाँ पे कुछ लिख दूं मैं, क्या लिखूं 198 लिख दिया। तो बस आपको पहले वाले को देखना है, पहले वाला 125 है, 125 इसकी रेंज में आता है, तो ये क्या है, क्लास ए का है, ये क्लास ए का है, और किसी को देखने की जरूरत ही नहीं है, ये चीज है। ठीक है, मैंने यहाँ पर समझ लिया कैसे ड्राइव होती है वो देखा। पहली सभी की सभी 0 बिट्स हो गई हैं, तो वो डीएससीपी के लिए रिजर्व रहती हैं सभी 127, मतलब सभी यहाँ पर 1 है, एक्सेप्ट दिस 1 तो 107 भी हमारी क्या रहती है, रिजर्व रहती है सेल्फ कनेक्टिविटी के लिए। इसको हम सोर्स आईपी में नहीं दे सकते, ये हमेशा डेस्टिनेशन आईपी में जाएंगी, सेल्फ कनेक्टिविटी के लिए यूज होती हैं। ठीक है, बस इतना जानने की जरूरत है। नोट में क्या लिखा है, सभी की सभी 0 सभी सभी 1 नेटवर्क आईडी या होस्ट आईडी में नहीं हो सकती। ठीक है, पूरी की पूरी होस्ट आईडी 000 या 111 नहीं हो सकती। पूरी की पूरी नेटवर्क आईडी जो 8 बिट की है वो पूरी की पूरी 0 पूरी पूरी 1 नहीं हो सकती। अगर है तो वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिजर्व है, बस इतना जाना है, इसके अलावा मैंने कुछ भी नया नहीं बताया। तो इसी के साथ हमने यहाँ पर क्या, क्लास ए के बारे में हमने जान लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं क्लास बी के बारे में।
और सब में तो हमें नहीं, अभी हमने क्लास ए के बारे में पूरा नहीं जाना, अभी एक चीज़ बच गई, अभी एक चीज़ बच गई है, नंबर ऑफ नेटवर्क और नंबर ऑफ होस्ट बच गए है ना, ये भी तो लिख देता हूँ। नंबर ऑफ नेटवर्क्स, नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने होंगे और नंबर ऑफ होस्ट, नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क, ये चीज़ तो रहेगी, ये तो हर किसी में मुझे बतानी है। नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने रहेंगे, बोलोगे 2 की पावर, यहाँ पर 8 बिट हैं, तो अभी आप तो पिछले बोर्ड पे तो बताया था 2 की पावर 8 कर दिया था 256, वही तो बताया नहीं, यहाँ पर मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, तब बता रहा हूँ एक और चीज़ें। सो इसमें हम निकालते हैं कि नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने हैं, तो कितने नंबर ऑफ नेटवर्क्स होंगे, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हमें आप जानते हो कि 8 यहाँ पर है, नेटवर्क आईडी क्या है 8 के, होस्ट आईडी क्या है 24 के, तो अभी हमने पिछली जो बोर्ड में देखा था कि 2 की पावर 8 मैंने क्या लिख दिया था, नंबर ऑफ नेटवर्क्स लिख दिए थे, जो कि उस टाइम के लिए हम समझ रहे थे इसलिए, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, क्लास ए का बन चुका है, ठीक है, इस टाइम क्या बना है, हमने क्लासेस में डिवाइड कर दिया, वो तो हमने स्पेसिफिक स्टैंडर्ड देखा था, ये हमने क्लासेस में डिवाइड इसको कर दिया है, ये क्लास ए का है, तो इसमें क्या है, एक बिट फिक्स करने के बाद ये क्लास ए का बना है, ये एक बिट फिक्स करने के बाद क्लास ए का बना है, यानी कि एक बिट इसकी यही रहेगी, चेंज नहीं होगी, तो 8 बिट है हमारे पास, तो यहाँ पर देखो मैं 8 लाइन बनाता हूँ, मतलब 8 बॉक्सेस 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें से ये मैंने कर दिया कि ये तो भाई 0 का 0 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, तो मैं कितने बिट्स ये चेंज कर सकता हूँ, यहाँ की 7 बिट में चेंज कर सकता हूँ, और चेंज किस किस में कर सकता हूँ, या तो 0 करूंगा या 1 करूंगा, यानी इसके पास 2 पॉसिबिलिटी हैं, इसके पास भी 2 पॉसिबिलिटी है, इसके पास भी 2 पॉसिबिलिटी है, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, यानी कि 2 की पावर 7 यहाँ पर क्या है, पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पर 0 1 मैं कर सकता हूँ, तो नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने आएंगे, 2 की पावर 7 आएगा यहाँ पर, ठीक है, इसके पास तो बस एक ही पॉसिबिलिटी कि 0 ही रहेगा, फिर मल्टीप्लाई करें इन सबका, तो तब जाके ये आया, लेकिन इसमें -2 और करेंगे, -2 क्यों करेंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि सभी 0 0 0 नहीं रख सकते और सभी 1 1 1 नहीं रख सकते, क्योंकि ये दोनों आईडी क्या होती है, ये दोनों जो आईपीज जो होती हैं 0 0 0 और 1 1 1, यानी कि ये 2 माइनस क्यों करा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक तो 0.0.0.0 के लिए और 127 के कॉम्बिनेशन वाले जितने भी बनेंगे उनके लिए ये -2 यहाँ पर करा, तो नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने होंगे हमारे पास, 2 की पावर 7 -2 क्लास ए में नंबर ऑफ नेटवर्क्स होंगे। पिछले बोर्ड में मैं 2 की पावर 8 करके क्यों कर रहा था, क्योंकि वो मैंने ऐसी स्टैंडर्ड जो पहले 1980 में उन्होंने बस एक ही बोला कि बस एक ही रहेगा 8 और 24, क्लासेस में डिवाइड उन्होंने नहीं किया था, अब हमने क्लासफुल एड्रेसिंग पढ़ना है तो क्लास ए का क्या होगा, एक बिट फिक्स करने के बाद बनाए, अब ऐसे यहाँ पर क्लास बी पे जब आएंगे तब उसका देखेंगे, ये चीज समझने के लिए। नंबर ऑफ होस्ट कितने होंगे, नंबर ऑफ होस्ट हमारे होंगे, कितने हैं होस्ट हमारे पास, होस्ट आईडी कितनी है 24, तो यानी कि 2 की पावर 24 होस्ट हम प्रदान कर सकते हैं, -2 में करेंगे, -2 क्यों करेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको नोट लिखवाया था यहाँ पर कि होस्ट आईडी और नेटवर्क आईडी ऑल जीरोस और ऑल वंस हम नहीं दे सकते, क्योंकि ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए ये क्या होते हैं, रिजर्व रहते हैं, स्पेसिफिक पर्पस के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, -2 करा। -2 क्यों किया, कोई पूछे कि यहाँ पर कोई पूछे यहाँ पर -2 क्यों करते हैं, रीजन दे देना, ये तो आईपी की वजह से करते हैं, यहाँ पर -2 क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये नोट बोल देना कि क्योंकि हम जानते हैं कि सभी की सभी 1 और सभी की सभी 0 अगर होस्ट आईडी हो जाती हैं तो वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए काम करती है। क्या स्पेसिफिक पर्पस होता है, अगर सभी की सभी 0 हो जाएंगी होस्ट आईडी, यानी 24 की 24 बिट 0 हो जाएंगी, तो वो नेटवर्क आईडी को दर्शाती है, यानी कि पूरे पूरे नेटवर्क के आईडी को दर्शाती है। क्या होता है हम आगे जानेंगे वो चीजें। अगर सभी की सभी बिट यहाँ पर 1 हो जाएंगी तो वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस को दर्शाती हैं उस नेटवर्क के। तो ये हमने यहाँ पर क्या है जान लिया, ठीक है। आगे हम ये दोनों चीज पढ़ेंगे, मैं आपको बताया 0 0 सभी 0 सभी 1 में क्या कॉन्सेप्ट है, आगे जाके आपको समझ में आएगा। अभी के लिए आप इतना करो, -2 यहाँ पर करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर नोट लिखा था, इतनी चीज है, और तो उसमें कुछ बचा नहीं है करने के लिए। यहाँ पर एक डायग्राम सॉल्व बनाता हूँ, डायग्राम मतलब एक चीज समझाने के लिए, 8 बिट 8 बिट 8 बिट 8 बिट, ठीक है, 8 बिट की जो मैंने ऐसे करके लिख दिया था, तो वो ऐसे करके जा सकेगा कि एक एक 8 बिट की होती है, जिसमें से नेटवर्क आईडी क्या होती है, ये जो होता है हमारा पार्ट, ये पार्ट होता है हमारा नेटवर्क आईडी और ये पार्ट होता है होस्ट आईडी,
ठीक है, ये नेटवर्क आईडी है, ये होस्ट आईडी का पार्ट है। तो ये चीज़ है, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। तो इसी के साथ हमारे ये वाला जो पार्ट है यानी कि क्लास ए का जो हमने पढ़ना था वो पढ़ लिया। अब हम बढ़ते हैं क्लास बी की तरफ। रेंज याद रखना बस, अभी ये कैसे ड्राइव करता है उससे तो आप निकाल लोगे। लास्ट में समरी भी कर देंगे। अब तो ऐसे इन सबको अब ज़्यादातर मिटाने की मुझे वैसे ज़रूरत ही नहीं, लेकिन तब भी मैं पूरा मिटा देता हूँ। रेंज मिटा देता हूँ। रेंज अब पहले से नहीं लिखेंगे, निकालेंगे फिर लिखेंगे। अब हम जानते हैं क्लास बी के बारे में। क्लास बी में क्या होता है? क्लास बी में यहाँ पर नेटवर्क आईडी 16 बिट की होती है और होस्ट आईडी भी 16 बिट की होती है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है 8.8.8.8 ये हो गया हमारा नेटवर्क आईडी, ये हो गया हमारा होस्ट आईडी। ठीक है, क्लास बी के लिए ये होता है। इसकी ड्राइव करते हैं, मतलब कैसे इसकी रेंज निकल के आएगी, हम कैसे पता लगाएंगे। तो 10 दे रखा है, यानी कि 10 तो यहाँ पर एज इट इज रहेगा। बाकी की जो बची हुई 6 बिट्स हैं वो चेंज होंगी। तो बाकी की बची हुई 6 बिट क्या रहेंगी? 0 पहले की 6 बिट ये, तो कितना आएगा? ये कितना होता है? 128। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? जो होता है 1 2 4 8 16 32 64 128, ये 128 है ना। मैंने क्या करा यहाँ पर बाइनरी को डेसिमल में कर दिया है, तो 128 है। ऐसे ही जिसको ये ट्रिक नहीं आती वो ट्रिक सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे कि बाइनरी टू डेसिमल ट्रिक क्या होती है, तब करके आपको ये पता चल जाएगा। जिसको नहीं आती है तो बहुत बढ़िया बात है। 10 एज इट इज रहेगा, 0000001 129 हो जाएगा। ऐसे ही करते करते 130 होगा। ऐसे करते करते हम कहाँ पहुंचेंगे? 1111110 और 10111111। कितना हो जाएगा ये? लगातार यहाँ पर बिट अगर ये क्या होती, लगातार अगर मैं पूरी की पूरी बिट्स यहाँ वाला सॉल्व कर देते हैं, लगातार कितनी बिट्स हैं? अब मैं पूरी ले लेता हूँ, तो पूरी अगर 1 हो जाती है तो होता है वो हमारा 255। पूरी 1 हो गई तो वो क्या होता है? 255 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कैसे निकाला? 8 बिट्स हैं, 2 की पावर 8 माइनस 1, 2 की पावर 8 क्या होता है? 256 माइनस 1 255, ऐसे। ठीक है, ये चीज है। लेकिन यहाँ पर ये क्या है? अगर सभी से भी 1 होती है तो 255 होता है, लेकिन ये वाला 0 है। ये वाला 0 क्या है? ये 64 होता है, यानी कि 255 माइनस 64 कितना बचा? 191 आया। ठीक है, 191 आया। इससे पहले होता 190, क्योंकि एक नहीं है तो 190 होता। तो इसकी रेंज क्या निकल गई यहाँ पर हमारी? इसकी रेंज हमारी निकल गई 128 टू 191। अब बोलोगे ये वाली क्यों ले रहे हो? आपने तो पिछले वाली में तो ली नहीं थी। अब देखो उसमें जो कंफ्यूजन जो करते हो ना, उसमें कंफ्यूजन होती है कि अभी मैंने बताया तो उसमें 2 नोट लिखे थे। उसमें मैंने बताया कि सभी से भी होस्ट आईडी है वो 0 या 1 नहीं होती। 0 होती है तो अलग काम होता है, 1 होती है तो अलग काम होता है। फिर एक और मैंने बताया, जब यहाँ पर 000 और 127 के कॉम्बिनेशन क्या होते हैं वहाँ पर स्पेसिफिक पर्पज के लिए अलॉटेड होते हैं। DSCP के लिए होता है 000 और 127 के कॉम्बिनेशंस वो वाले होते हैं हमारे सेल्फ कनेक्टिविटी चेक करने के लिए। तो इसलिए वहाँ पर नेटवर्क आईडी में इसलिए मैंने -2 किया था। यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर उस नोट में भी लिखा था कि या तो नेटवर्क आईडी हो या होस्ट आईडी हो, दोनों में से कोई भी पूरी 0 कोई भी पूरी 1 नहीं हो सकती। क्या यहाँ पर आप देख सकते हो नेटवर्क आईडी क्या पूरी यहाँ पर 0 या पूरी 1 है? नहीं है, यहाँ पर ये 0 तो हमेशा रहेगा। तो यानी कि पूरी 1 और पूरी 0 है ही नहीं, तो मैं क्यों कट करूंगा इसे? यहाँ पर पूरी 0 है नहीं, यहाँ पर 1 है, तो पूरी 0 पूरी 1 है नहीं, तो मैं कट क्यों करूंगा इसे? क्लास ए में जब हमने बात करी थी तो यहाँ पर 0 था तो उसकी वजह से पूरी 0 बन रही थी। ठीक है, तो इसलिए उसको नहीं ले सकते थे। और यहाँ नीचे वाले की बात करें तो वहाँ पर 1 बोला तो यहाँ पर तो 0 बन रहा होगा। क्लास ए की अगर बात करें यहाँ पर 0 बन रहा था, पूरा में 1 बन रहा था, लेकिन वो भी किसी काम के लिए अलॉटेड थी, इसलिए हमने उसको भी नहीं लिया। उसको रूल की वजह से नहीं, उसको काम की वजह से नहीं लिया। ठीक है, अब इसमें क्या है? अब वाला नोट ये वाला नोट याद रखना है कि नेटवर्क आईडी हो या होस्ट आईडी हो, पूरी की पूरी 0 या पूरी पूरी 1 नहीं हो सकती। क्या ये पूरी पूरी 0 या पूरी पूरी 1 है? नहीं, तो इसको लेंगे। ये भी नहीं है, इसको भी लेंगे, तो इसलिए रेंज में ऐड होगी। ठीक है, नंबर ऑफ नेटवर्क्स
और नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क। ठीक है, नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने पॉसिबल है, कैसे निकालेंगे? नेटवर्क आईडी क्या है यहाँ पर 2 की पावर 16। ठीक है, 2 बिट यहाँ पर क्या है फिक्स है, 2 बिट फिक्स है तो -2 पावर में से होगा। ये क्यों कर रहे हो, ये छोड़ो ना, लॉजिकली सोचो। यहाँ पर क्या है 16 बिट होंगी, 16 बिट होती है नेटवर्क आईडी में, 16 बिट, 8 और 8 16 बिट होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट लगाया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, पहली की ये दो तो फिक्स रहेंगी, ये दो तो फिक्स रहेंगी, इसको चेंज नहीं कर सकते। बाकी के पास दो पॉसिबिलिटी है, बाकी के पास क्या है दो पॉसिबिलिटी है, या तो 0 आएगा या 1 आएगा। तो कितने हो गए ये, 2 को छोड़ो, 16 में से -2 कर दो, 16 - 2 कितना होता है 14। तो ये कितने 2 हैं, ये 14 2 हैं, तो 2 की पावर 14 आएगा इसका आंसर, 2 की पावर 14 बन गया यहाँ पर। अब बोलोगे यहाँ पर -2 कर दो, क्यों कर दो, -2 हमने क्लास ए में क्यों किया था, क्योंकि वहां पर सभी सभी 0 बन गए थे, ऊपर वाली सभी सभी 0 बन गई थी, और यहाँ पर 127 भी रिजर्व था किसी काम के लिए, सभी 0 रिजर्व था डीएससीपी के लिए, सभी 1 रिजर्व था, 127 बन गया था, वो भी रिजर्व था किसके लिए, सेल्फ कनेक्टिविटी के लिए, इसलिए हमने वो 2 आईपी और माइनस करी थी अलग से। लेकिन इसमें तो क्या ऐसा कुछ केस है नहीं है, तो 2 की पावर 14 ही रहेगा। नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क कितने होंगे, कितने नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क होंगे 2 की पावर 16, और -2 इसमें होगा, -2 क्यों होगा, -2 इसलिए होगा क्योंकि हम जानते हैं नोट में लिखा था कि होस्ट आईडी हो या नेटवर्क आईडी सभी सभी 1 और सभी सभी 0 नहीं हो सकती। तो यहाँ पर होस्ट आईडी की अगर हम बात करें, यहाँ पर होस्ट आईडी निकालने होगी, तो होस्ट आईडी सभी सभी 1 और सभी सभी 0 नहीं हो सकती, इसलिए हमने यहाँ पर -2 हमेशा करेंगे। आगे बढ़ते बढ़ते आपको और समझ में आएगा क्यों 1 और 0 नहीं करते, क्योंकि इसके ऊपर सबनेटिंग में हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तब ज्यादा चीजें क्लियर होती जाएगी क्यों -2 करते हैं। तब आपको लगेगा कि कैसा मैं डाउट सोच रहा था अपने दिमाग में, ये तो ऑब्वियस सी बात होती, ठीक है, कि -2 क्यों होगा। लेकिन अभी के लिए सिर्फ नोट याद रखो कि होस्ट आईडी पूरी की पूरी 1 और 0 नहीं हो सकती। जैसी यहाँ पर भी जो होगी होस्ट आईडी क्या होगी, ये होस्ट आईडी है, ये वाली बात नहीं कर रहा, ये होस्ट आईडी जो होगी पूरी की पूरी 0 पूरी की पूरी 1 होगी, नहीं होनी चाहिए, अगर है तो वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, तो इसलिए वो क्या है यहाँ पर, इसलिए इसका -2 यहाँ पर कर रहे हैं। इससे लेना देना इस -2 का कुछ नहीं है, इससे लेना देना इस -2 का नहीं है, इस होस्ट आईडी से लेना देना है, इस होस्ट आईडी से, ठीक है। और इन दोनों का तो अभी तक हम इसमें काम ही नहीं कर रहे थे, हम तो बस इससे काम चला रहे हैं अभी तक, इससे ये सब काम कर रहे हैं, इससे सिर्फ और सिर्फ। तो ये चीज़ भी यहाँ पर नोट करने वाली है, तो यहाँ पर आप इसको लिख के देख सकते हो। आगे बढ़ने से पहले फिर मैं देख लेता हूँ कि कुछ चीज़ भूल तो नहीं रही, कुछ छूट तो नहीं रही। हाँ ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे अब आते हैं क्लास सी की तरफ। अब मैं पूरा नहीं मिटाता, अब कुछ चीज़ें मिटाता हूँ जो मिटानी जरूरी है, पूरा मिटाने का कोई फायदा है। अब हम आते हैं क्लास सी पर, चलो पूरा सही मिट गया। क्लास सी पर है तो ये होती है हमारी 24 बिट की नेटवर्क आईडी और 8 बिट की होस्ट आईडी। क्लास सी की अगर बात करें, इसकी रेंज भी हम निकालेंगे। क्लास सी में क्या है 110, 110 तो सर फिक्स रहेगा। आगे की आप देख लो, आगे क्या रहेंगी, 3 फिक्स हैं, 5 1 2 3 4 5, कितना आएगा आंसर 11 एज इट इज रहेगा, 1 2 3 4 5, 110 फिक्स रहेगा। चलो अब इतना तो हो गया, आगे चलते चलते 110 फिक्स रहेगा, 1 2 3 4 5, 110 फिक्स रहेगा, 1 2 3 4 5, ये तो फिक्स रहेंगी, ठीक है। ये कितना होता है 128, कितना लास्ट की 2 बिट 1 है, 128 और 64 वाली 1 है, कितना होता है 8 9 10 11 12 6 7 8 9 192, तो 192 होता है। ये कितना होगा 1 यहाँ पर आ गया, 193 होगा। अब ये लास्ट वाला क्या होगा, लास्ट वाला क्या होगा, ये दोनों तो पता चल गया 192, और ये क्या है 1 2 4 8 16, 1 2 3 4 5 5, 2 की पावर 5, -1 32, -1 हो गया 31, और इसका भी माइनस कर दिया 30, 30 प्लस दिस 9 10 11 12,
2 2 3। ठीक है, ये आ गया इसका यहाँ पर रेंज। तो इसकी रेंज हमें पता चल गई 192 से लेकर 223 तक है इसकी रेंज। नंबर ऑफ नेटवर्क बताओ जल्दी से। नंबर ऑफ नेटवर्क कैसे निकालोगे? 3 बिट फिक्स है। कितनी बिट है इसकी? इसकी 24 बिट है। 3 बिट फिक्स है, आप तो लॉजिकली कर लो। 24 बिट है, यहाँ पर 24 लाइन बनाओ। 8.8.8 3 फिक्स है। बची कितनी नंबर? हमारे पास कितने नंबर बचे? 24 है हमारे पास, उसमें से 3 फिक्स हैं। और हमारे पास ये 2 के कितने कॉम्बिनेशंस बचेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने रहेंगे? 2 की पावर 24 माइनस, इस पावर से माइनस कर रहा हूँ इस बार, और समय तो नीचे माइनस कर रहा था, पावर से माइनस कर रहा हूँ। 3 बिट मेरे पास कितना आएगा? 2 की पावर 21। ये नंबर ऑफ नेटवर्क्स आएंगे, क्योंकि 3 बिट फिक्स रहेंगी और सबके पास कितने कॉम्बिनेशन, कितने के पास पॉसिबिलिटी है? 2 पॉसिबिलिटी है। ये चीज है। तो 2 की पावर 21 आ गया हमारा यहाँ पर नंबर ऑफ नेटवर्क्स। होस्ट आईडी कितनी होंगी? होस्ट आईडी होगी 2 की पावर 8। 2 की पावर 8 क्या होगी? होस्ट आईडी होगी, इसमें बना देता ना, 8.8.8.8। ये हो गई हमारी नेटवर्क आईडी, ये हो गई हमारी होस्ट आईडी। ओके, -2 करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी जो होस्ट आईडी है पूरी की पूरी 0, पूरी की पूरी 1 नहीं हो सकती। हो तो सकती है, लेकिन वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए काम आएगी। ठीक है, होस्ट आईडी के लिए पूरी की पूरी 1 हो जाए और पूरी की पूरी 0 हो जाए, इसलिए हमने यहाँ पर 2 माइनस कर दिया। ठीक है, ये चीज हो गई क्लास सी के लिए। डी के लिए और ई के लिए बताना बहुत ज्यादा क्या है? आसान है। डी और ई के लिए बताना बहुत ज्यादा क्या है? आसान है, क्योंकि इन दोनों में कुछ होता ही नहीं है। डी के लिए, डी पे आते हैं, पहले मिटा देता हूं। अब क्लास डी के लिए क्या होता है? क्लास डी, ठीक है, क्लास डी है हमारी। तो इसमें ना तो कोई नंबर ऑफ नेटवर्क्स होते हैं, नेटवर्क आईडी कोई नहीं होती, यानी कि कोई नेटवर्क आईडी भी नहीं होती, कोई होस्ट आईडी भी नहीं होती क्लास डी और ई में। दोनों की बात कर रहा हूँ, डी में भी नहीं होती और ई में भी नहीं होती। ठीक है, तो आप यहाँ पर नोट लिख सकते हैं, नो नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी इन क्लास डी। नोट, नो network ID and host ID in class D। ठीक है, क्लास D रिजर्व फॉर मल्टीकास्टिंग। क्लास D रिजर्व फॉर मल्टीकास्टिंग। क्लास D रिजर्व होती है हमारी मल्टीकास्टिंग के लिए। अब बोलोगे ये तो होती नहीं है, नेटवर्क आईडी होस्ट आईडी कुछ होती नहीं है, तो हम क्यों निकालेंगे इसमें भाई? है कि नहीं? अब बोलोगे सर हमने रेंज देखी थी, सर हमने जब ऑनलाइन गूगल पे देखा था तो सर इसकी रेंज निकल के आ रही थी, रेंज तो कुछ थी इसकी। बोलोगे रेंज तो निकल सकती है इसकी, लेकिन उसका हमारे पास कोई काम है नहीं, लेकिन फिर भी निकाल के देखना चाहो तो इसकी निकाल के देख सकते हो रेंज। आपको कौन सा नहीं आता? यहाँ पर 4 बिट फिक्स रहेंगी यहाँ पर। ठीक है, बाकी जो 4 बची बिट है 0 0 0 0 कर दो, 1 1 0 1 1 1 0, बची हुई 0 0 0 1। ऐसे करते करते 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 निकाल लो कितना होता है ये। ठीक है, 2 2 4 होता है ये, 128 प्लस 64 प्लस 32 इतना प्लस 1 2 2 5। कहाँ तक जाएगा ये? 1 2 3 4, 2 की पावर 4 माइनस 1, 16 15 15 प्लस कर दो, 5 6 7 8 9 39। ये होगा 238। रेंज क्या हो जाएगी? 224 टू 239। ये हो गई इसकी रेंज। तो इसी साथ क्लास डी के बारे में बस आपको इतना जानने की जरूरत थी, और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। क्लास डी के लिए हो गया। क्लास ई के लिए अब लिखते हैं। क्लास ई के लिए, क्लास ई के लिए क्या होगा? इसमें तो ये चीज सिंपल सी सेम रहेगी, बस इसमें क्लास ई लिख लेना है। और रिजर्व फॉर, किसके लिए रिजर्व रहती है? फॉर फ्यूचर पर्पस। फ्यूचर पर्पस के लिए रिजर्व रहती है। ठीक है,
और इसके अगर आप रेंज निकालना चाहो तो रेंज भी आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो खुद की मदद से, ठीक है। अपनी मदद से आप इन सबकी रेंज क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। मैं आपको यहाँ पर बस इसकी रेंज दे के जा रहा हूँ, ये इसकी रेंज होती है, यही आपकी आनी चाहिए, ठीक है, यही आपकी आनी चाहिए रेंज। निकाल सकते हो इसकी 1 1 1 है, 4 बार 1 है और पहले 0 रख लो, फिर 4 बार 1 रहेगा, 3 0 1 1 रख लो, डॉट डॉट डॉट, 4 बार 1, 3 बार 1, 1 बार 0, फिर 4 बार ये वाले 1, फिर सभी 1, यानी कि पूरे 1 हो गए, और पूरे 1 हो जाएंगे तब 255 बन जाता है। सिंपल सी बात है। चलो लिख देता हूँ उसको, 1 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 0 0 0 0 0 0 0 0 1 240 241 224 सॉरी 254 254 255, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। ये चीज भी हो गई हमारी कंप्लीट। तो आप देख सकते हो एक डायग्राम से मैंने इतनी सारी चीजें निकाल ली। एक जगह अगर बोलो कि एक जगह लिख के दे जाओ हमें ये सारी चीजें, तो वो चीजें आप खुद भी लिख सकते हो, लेकिन मैं भी लिख सकता हूँ, तो क्यों ना मैं ही लिख देता हूँ। तो क्लास ए की जब हमने बात करी थी, क्लास ई की जब हमने बात करी थी, तो उसकी रेंज आई थी 1 से लेकर 126 तक आई थी। क्लास बी की जब मैंने बात करी थी, क्लास बी की जब बात करी थी, तो 128 से लेकर 191 तक वो रेंज आई थी। या तो रेंज याद कर लो या वो याद कर लो। क्लास सी की जब मैंने बात करी थी, क्लास सी की में 192 से लेकर 223 तक रेंज आई थी। क्लास डी की जब बात करी थी, उसका कोई काम नहीं है, क्लास सी तक का ही काम है, लेकिन फिर भी 224 से लेकर 239 तक आई थी। यहाँ पर 240 से लेकर 255 तक आई थी रेंज। क्लास डी, क्लास ई, क्लास ई। नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस की बात करें, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नंबर, यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ हेडिंग, नंबर ऑफ, हैच का मतलब नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस कितने आए थे यहाँ पर। ये क्या था, पूरा होता है हमारा 2 की पावर 32 आईपी एड्रेसेस होते हैं। एक कट्टस मारा था तो यहाँ पर 2 की पावर 31 हो गए थे। कैसे हुए थे अभी देखा था, पीछे बताया था मैंने। यहाँ पर कितने होंगे, 2 की पावर 31 हुए होंगे। लेकिन जब हमने बी बनाने के लिए एक और कट्टस मारा था, चलो मैं दोबारा बना के दिखा रहा हूँ, उससे समझ में शायद से, वैसे उसमें आ गया होगा, लेकिन तब भी एक बार बना देते हैं। ये गोला है 2 की पावर 32 आईपी एड्रेसेस हैं टोटल। एक कट्टस मारा तो 2 की पावर 31 यहाँ पर है, 2 की पावर 31 यहाँ पर हो गए। फिर यहाँ पर एक और कट्टस आया तो 2 की पावर 30 यहाँ पर हो गए, 2 की पावर 30 यहाँ पर हो गए। फिर यहाँ पर एक और कट्टस मारा तो 2 की पावर 30 हट के 2 की पावर 29 यहाँ हो गए, 2 की पावर 28 यहाँ हो गए। फिर एक और यहाँ पर कट्टस मारा तो 2 की पावर 28 का घेरे पे मारा तो 2 की यहाँ पर 2 की पावर 28 रहे, और यहाँ पर भी क्या रहा 2 की पावर 28, क्योंकि इससे थोड़ी हमने कुछ मारा कट्टस, ठीक है। तो ये चीज है। इसके लिए नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस कितने हैं, 2 की पावर यहाँ पर है अलग, 2 की पावर 31, 2 की पावर 30, 2 की पावर 29, 2 की पावर 28, 2 की पावर 28, यही आ गया इसकी रेंज। सब मैंने एक साथ ही एक जगह लिख दिया, और इसी साथ हमारे हो गया ये सारे क्वेश्चंस, जो मतलब ये जो थ्योरी हमें जाननी थी हो गई कंप्लीट। तो आगे बहुत सारी चीजें बची हैं। सो अभी के बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।